पा रहे हैं, ये पूरा हमने डोमेस्टिक वायरिंग का कनेक्शन करके रखा हुआ है। आज हम बात करेंगे जो सेफ्टी डिवाइस लगाई जाती हैं घरों में, उनका क्रम क्या होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये जो सप्लाई है ये खंबे से आई हुई है, क्योंकि यहाँ पे खंबा नहीं था तो हमने बोर्ड को खंबा मान लिया है। तो ये खंबे से सप्लाई आती है। फेज और न्यूट्रल कहाँ जाते हैं? सबसे पहले एनर्जी मीटर में, ठीक है। तो ये सप्लाई कहाँ गई? एनर्जी मीटर में। उसके बाद सप्लाई कहाँ जाती है? फ्यूज में। लेकिन फ्यूज में सिर्फ फेज वायर जाता है, न्यूट्रल नहीं जाता है। आपको ध्यान रखना है, फेज वायर पे ही फ्यूज लगाना है, न्यूट्रल वायर पे फ्यूज नहीं लगाना, ठीक है। फ्यूज के बाद क्या लगेगा? आइसोलेटर। अब आइसोलेटर या तो ये वाला लगेगा या ये वाला लगेगा। ये एमसीबी और आइसोलेटर दोनों का काम करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक साइड आप न्यूट्रल लगा लेते हैं, दूसरी तरफ आप फेज लगा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल आप एमसीबी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं। ये एमसीबी और आइसोलेटर का कॉम्बिनेशन है। तो फ्यूज के बाद क्या लगाना है आपको? आइसोलेटर लगाना है। आइसोलेटर आपका ये इस टाइप का हो सकता है या इस टाइप का हो सकता है। हमने अंडर ओवर वोल्टेज रेगुलेटर लगा के रखी है, तो आप इसको इसके बाद लगा सकते हैं। ये एनर्जी मीटर है। ऐसा नहीं कि आपको भी एनर्जी मीटर लगाना है। एनर्जी मीटर मैंने सिर्फ लोड कैलकुलेशन के लिए लगा के रखा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रैक्टिकल करने होते हैं, इसमें लोड कैलकुलेशन करना होता है, इसलिए मैंने इसमें एनर्जी मीटर लगा के रखा है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे? आरसीसीबी लगाएंगे। आरसीसीबी के बाद आप क्या लगाएंगे? एमसीबी, ठीक है। वही एमसीबी होती है सेपरेट, हर एक रूम के लिए आप एक एक एमसीबी लगाते हैं, ठीक है। अभी इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जब आप इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे। तो इन्वर्टर में आप इनपुट कहाँ से देंगे? इन्वर्टर का कनेक्शन कभी भी आपको आरसीसीबी के पहले नहीं देना है। जब भी आप इन्वर्टर को इनपुट देंगे तो आपका इनपुट सप्लाई आरसीसीबी के बाद से होना चाहिए। और वो जो कनेक्शन आप देंगे इन्वर्टर में, कौन सा? इनपुट सप्लाई, इन्वर्टर की इनपुट सप्लाई, उसके लिए भी आप एक एमसीबी लगाएंगे कि यदि कोई फॉल्ट बनता है कहाँ पे? इन्वर्टर में, तो एमसीबी ट्रिप होनी चाहिए, ठीक है। तो एक एमसीबी का आउटपुट कहाँ जाएगा? इन्वर्टर के इनपुट में, ठीक है। तो इन्वर्टर का कनेक्शन कहाँ होगा? आरसीसीबी के बाद। यदि आपने इन्वर्टर का कनेक्शन आरसीसीबी के पहले दिया तो आरसीसीबी क्या होगी? अनबैलेंस करंट समझ के सर्किट को ट्रिप करेगी हमेशा। ऐसी कंडीशन में आपका सर्किट काम ही नहीं करेगा। इन्वर्टर पे जो भी लोड होगा, जैसे ही आप उसका स्विच ऑन करेंगे तो आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इन्वर्टर का कनेक्शन आरसीसीबी के बाद रखना है। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। सबसे पहले आपका एनर्जी मीटर रहता है, एनर्जी मीटर के बाद आपका फ्यूज रहता है, फ्यूज के बाद आइसोलेटर होता है, उसके बाद आप अंडर ओवर वोल्टेज रिले लगा सकते हैं, उसके बाद आप एनर्जी मीटर लगाना चाहते तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होती है। उसके बाद आप आरसीसीबी लगाएंगे, आरसीसीबी के बाद आप सेपरेट एमसीबी लगाएंगे। एमसीबी के बाद आपका क्या होगा? हर एक एमसीबी से अलग अलग रूम में, हॉल में या वॉशरूम में आपका कनेक्शन जा रहा होता है, ठीक है।